नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करें वो है L4, L5, L5S1 डिस्क, बल्ज और स्लिप डिस्क और उसके कॉजेज एंड उसकी ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि हम ये L4, L5, L5S1 ये डिस्क है क्या और ये कहाँ पे होता है और क्या है। देखिए, ये मॉडल है स्पाइन का, तो इसमें हम बात करें, ये सबसे ऊपर जो गर्दन में हमें ये देखा है, दिस इज सर्वाइकल पार्ट। ये 7 मणके होते हैं। उसके नीचे डॉर्सल पार्ट होता है जो छाती के पीछे वाला पार्ट होता है, इसमें हमारे 12 मणके होते हैं। फिर जो मेन हमारा चंक रहता है नीचे हैवी मणकों के साथ, ये है अपना लंबर वाला पार्ट जो मैक्सिमम वेट हमारा बियर करते हैं। ये 5 मणकों का रहता है, ये 1 से लेके 5 होते हैं। और उसके बाद नीचे ये सेक्रम पार्ट है और ये टेल बोन है। अब हम अपना जो आज का टॉपिक है वो है L4, L5, L5S1 डिस्क बल्ज। देखिए, ये लंबर मणके हैं, ये 4 लंबर वर्टिब्रा जो हैं, ये 5 हैं टोटल, L1 से L5। अब इनके बीच में जो डिस्क है, डिस्क का कोई नाम नहीं है सच। सो जो मणकों के बीच में जो ये डिस्क है, इसको हम उसी मणकों से जानते हैं। ये है जो L1 के L2 के बीच में है, उसको L1, L2, ऐसे ही L2, L3, L3, L4 एंड L5S1 डिस्क। अब रूट को कैसे हम जानते हैं? जो कि जो मणका है L1 है, उसके जो नीचे से उसके जो जस्ट उसके नीचे से रूट निकल रहा है, उसको हम L1 रूट कहते हैं। और L2 के जस्ट नीचे से निकल रही है, उसको L2, सेम नीचे लेवल्स में। अब इसमें देखिए, डिस्क बल्ज क्या कहते हैं, डिस्क बल्ज होता क्या है? 4 टाइप्स के इसकी स्टेजेस हैं, जिसमें पहले तो माइल्ड डिस्क बल्ज कहते हैं जिसको। ये डिस्क अपने जो बेसिकली डिस्क है, इसके बाहर वाला पार्ट जो कहते हैं उसको फाइब्रोसिस कहते हैं, जो उसको बाहर आने से रोकता है। अंदर वाला जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जेली लाइक पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। अगर वो बाहर वाला फाइब्रोसिस पार्ट इंटैक्ट है तो हमारा डिस्क प्रोट्रूजन कहते हैं उसको, कि हाँ वो इंटैक्ट है बट फटा नहीं है। तब नस का थोड़ा बहुत इम्पिंजमेंट रहता है, जिसको हम दवाइयों और फिजियोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये रेड पार्ट, डिस्क का अंदर वाला जेली वाला पार्ट, इसको फाइब्रोसिस टिश्यू को तोड़ के बाहर आ गया और रूट पे बैठा हुआ। और जहाँ तक ये रूट जाएगी वहाँ तक उसको दर्द जाएगा, क्योंकि ये इसको इरिटेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली इरिटेट कर रहा है। सो अगर ये फट के बाहर आ जाए, देन उसको डिस्क प्रोट्रूजन और डिस्क एक्सट्रूजन कहते हैं। और अगर ये अपने डिस्क की जगह से टूट के ऊपर नीचे चला जाए तो उसको सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रूट हम कैसे कह सकते हैं, कौन सी रूट का दर्द कहाँ तक जाता है। देखिए, जो L3 रूट है, तो हमारी टांग में जो मोटा मोटा L2 से S1 तक का रूट सप्लाई आता है, तो मोस्ट कॉमन जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जो L3 है, वो जो हमारी थाई है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे आता है दर्द। तो पेशेंट हमारे पास आते हैं कि यही यहाँ पे दर्द हो रहा है जी। फिर L4 की जो रूट है, उसका दर्द यहाँ मिडल ऑफ लेग तक जाता है। L5 का जो रूट का पेन है, वो यहीं से होता हुआ पूरा अंगूठे तक, जो अपना ग्रेट टो है, वहां तक जाता है, और वहां तक सुनपन भी उसको रहता है। और जो S1 है, उसका ये पीछे पूरा रूट जो दर्द है, पीछे बैक ऑफ थाई, बैक ऑफ लेग एंड सोल के नीचे, और लेटल एस्पेक्ट ऑफ फुट, जो फुट का लेटल एस्पेक्ट है ये वाला, यहाँ तक दर्द जाता है। अब ये इसमें दर्द भी होता है और इसी एरिया में लोग सुनपन की बात भी करते हैं। अच्छा, आगे हम जो बात करेंगे वो है कॉजेज, कि किस किस कारण से किस किस उम्र में ये देखा जाता है और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। देखिए, यंग एज जो है, मोस्टली ये जो डिस्क डिजीज देखा जाता है, ये 40 से 60 उम्र के बाद देखा जाता है। बिकॉज जो फाइब्रस टिश्यू है जो उसको बांध के रखता है, वो उसके बाद वीकन होना शुरू हो जाता है। तो डिस्क थोड़े से दबाव, तो कुछ उठा लिया, उससे बाहर निकलना शुरू कर देती है और रूट को दबाने लग जाती है। यंग एज में इसलिए देखा जा रहा है बिकॉज हमारी एक्टिविटी मॉडिफाइड है, हम बैक स्ट्रेंथनिंग नहीं कर रहे, प्लस हम कुछ वजन जोर का उठा लेते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हैं एकदम झुकने से, ये इतना स्ट्रांग नहीं है और डिस्क फट के हमारी बाहर आ जाती है और ये रूट को दबाती है। तो यंग एज में भी ये सिम्टम्स अभी देखने शुरू हुए हैं। बाकी ओबीज पेशेंट हैं, वेट ज़्यादा है, सिगरेट स्मोकिंग है, जिससे ये एनुलस और वीकन हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ये सारे कारण हैं। और ओल्ड एज में वैसे ही ये इसका जो फाइब्रस टिश्यू है वीकन हो रहा है, और ओल्ड एज में आपको जैसे बताया 40 साल की उम्र में के बाद वो ये देखा जाता ही है। अब
इन सारी चीज़ों के बाद अब हम आएंगे ट्रीटमेंट पे। देखिए सर, मैक्सिमम ऑफ द स्पाइन्स जो हैं, मोर देन 90% हम कहें कि हम दवाइयों और फिजियोथेरेपी से ही ट्रीट करते हैं। हाँ जी, अनलेस एंड अनटिल कोई सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे पेन इवन दवाइयों पे बढ़ रहा है, पैर सुन्न होना शुरू हो गए हैं, कमज़ोरी आनी शुरू हो गई है, पैरों से चप्पल निकलना शुरू हो गया है, घाव होने शुरू हो गए हैं पैरों पे, पता नहीं चल रहा कहाँ पैर पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा है, और लेटरिन बाथरूम का इन्वॉल्व हो जाना जो हमारी न्यूरोसर्जरी में एक एमरजेंसी कंडीशन है, वो उसके बाद ऑपरेशन हमेशा कराने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से हम ऑपरेशन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, शुरू से जो हम स्पाइन के ऑपरेशन के बारे में सुन रहे हैं वो है ओपन सर्जरी। वो भी उतनी ही सक्सेसफुल है जितनी हम मिनिमल इन्वेजिव। ओनली डिफरेंस इज कि चीरे का साइज, छोटा चीरा, और छोटे चीरे से छोटा टिश्यू डैमेज और रिकवरी फास्टर होती है। सो ओपन सर्जरी में हम पूरा लेवल खोलते हैं। जैसे मैंने ये डिस्क निकालना है L4-5 का, तो मैं पीछे से पूरा इसको खोलूंगा, खोल के पूरा मसल काटूंगा, हड्डी काटूंगा और फिर देन डिस्क काटूंगा। सक्सेसफुल सेम है, पूरा सक्सेसफुल है, कोई घबराने की बात नहीं है। बट टिश्यू डैमेज ज़्यादा होता है तो पेन ज़्यादा रहती है ऑपरेशन के बाद, तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनाल्जेसिक ज़्यादा रहती है। और दूसरे जो हम मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी जो अभी रिसेंट है, जो हम हीलिंग हॉस्पिटल में कर रहे हैं, उसमें जो है जितना चीरा है उतना ही दिया जाता है जहाँ पे मैंने जाना है। जैसे लेट्स से ये डिस्क है, मैंने यहाँ तक पहुँचना है, तो इतने ही उसके पीछे की तरफ इतना सा चीरा दिया जाता है और डायरेक्ट उस जगह पहुँच के पैथोलॉजी निकाल के हम बाहर आ जाते हैं। उससे रिकवरी अच्छी है, पेन किलर्स कम हैं, मरीज जल्दी से जल्दी अपनी डेली एक्टिविटीज़ में चला जाता है और पेशेंट जो है पेन फ्री फ्रॉम शाम को या उससे अगले दिन ही अपनी एक्टिविटीज़ में पेन फ्री चला जाता है। अब क्या क्या मिनिमल इन्वेजिव हैं? दो टाइप की हैं। एक माइक्रोस्कोपिक, जिसमें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू छोटा चीरा अराउंड 1.5 सेंटीमीटर के आसपास चीरा लगाते हैं। दूसरा है हमारा एंडोस्कोपिक, जिसमें 1 सेंटीमीटर से भी कम है। फ़ायदे आपको बता दिए कि दोनों के क्या फ़ायदे हैं। छोटा चीरा, लेस ब्लड लॉस, लेस टिश्यू डैमेज एंड लेस नीड ऑफ एनाल्जेसिक एंड अर्ली मोबिलाइजेशन। हमने आज सारा डिस्कस कर लिया है, क्या क्या अपनी एनाटमी, क्या क्या कॉजेज़, L4 L5 हम किसको कहते हैं, क्या क्या इसकी दर्द हम कहाँ कहाँ दर्द जाती है, क्या क्या सिम्टम्स है और क्या क्या ट्रीटमेंट है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी बीमारी जो भी है प्लीज़ कंसल्ट करें किसी स्पाइन सर्जन या हमारे पास हीलिंग हॉस्पिटल में आके कंसल्ट करें। हम मैक्सिमम पेशेंट्स को दवाइयों और फिजियोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। आपको आपकी बीमारी के बारे में पूरा काउंसिल किया जाएगा, बैठ के आपको भी बताया जाएगा कि आपकी बीमारी कहाँ पे है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमने रखने हैं और इसको मैनेज करेंगे। प्लीज़ आप अगर ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे आप कुछ कमेंट्स डाल सकते हैं जो आपको और इस वीडियो के बारे में और सर्जरी के बारे में और लंबर डिस्क क्या है और कुछ क्वेरीज हैं, आप लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक एज सुन एज पॉसिबल। धन्यवाद।